अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इस वक्त मेरे पास एक सच्चे पक्के फ़िल्मी लवर मौजूद हैं, अकरम काका, जिनको आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा होगा मेरे साथ। ये आपको अक्सर कब्रों के जो कतब होते हैं उनकी लिखाई करते हुए या उनकी सफाई करते हुए मेरी वीडियोज़ में आपको नज़र आए होंगे। ये एक ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को कई साल दिए, पर वफ़ा नहीं मिली। मैं ऑनेस्टली जो हकीकत पे मबनी बातें हैं वही करूँगा और इनसे भी इसी बारे में पूछूँगा। और मैंने इनसे कहा था कि मैं आपका एक तफसीली इंटरव्यू करूँगा, तो वो एक गाना है ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आज वो वक्त आ गया है, आज ही की वो घड़ी है जब मैं इनका एक इंटरव्यू करूँगा। हम हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस साबरा सुल्ताना साहिबा के घर पे मौजूद हैं और वहीं पे इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अकरम साहब के साथ जैसे मेरी मुलाकात हुई, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे एक बहुत ही अजीम शख्सियत हज़ीं कादरी साहब, मरहूम, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दें, एक लेजेंड शख्सियत, उनकी साहबजादी अस्मा जी की वजह से मुमकिन हुआ कि मेरा और अकरम साहब का रब्ता हुआ। कहते हैं कि जिस कड़ी से कड़ी मिलती है उस कड़ी को कभी भुलाना नहीं चाहिए। मेरी अब उनके साथ से ज़्यादा बात नहीं होती, पर उनकी वजह से ही मैं अकरम साहब तक पहुंचा और अकरम साहब उनकी वजह से मुझ तक पहुंचे। चुन साहिबा, निग्गो साहिबा और इसके अलावा सलोनी साहिबा, रागनी साहिबा, बेशुमार नादरा साहिबा, बहुत सारी आखिरी आरामगाहों पर जहाँ मैं गया, अकरम साहब को एक फ़ोन करने की देर होती है और अकरम साहब पहुंच जाते हैं। इनकी बहुत सारी खिदमात हैं कभी जो नज़र नहीं आई, जिनको फरामोश किया गया। तो आज इनसे मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी शाह जी। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया बहुत ज़रूरी था और आपकी जो कारकर्दगियाँ हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो कभी मंज़र आम पर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि उनको अब हाईलाइट किया जाए। अकरम साहब, ये जो अकरम काका, ये काका का जो नाम है ये किसने तखल्लुस किया? ये घर वालों ने, जब छोटा सा था तो अकरम, मोहम्मद अकरम मेरा नाम था जी। तो प्यार से मुझे काका कहते थे। अक्सर औकात जो है, साबरा जी आपकी बात काट रहा हूँ, साबरा जी अक्सर मजाक करती हैं कि ये छोटे से काका है छोटे से काका हैं, क्योंकि वो अकरम साहब तो माशाल्लाह एक अच्छी उम्र में आ गए, पर वो काके वाली जो फीलिंग है, वो कहते हैं मुझे बस काका कहो, ये फीलिंग नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो अकरम साहब जी, आप बात कर रहे थे अपने नाम के हवाले से, ज़रा प्लीज़ बताएं। तो वो घर वालों ने काका करके मुझे पुकारना, तो छोटा सा था तो अब्बा जी ने, अम्मी जी ने भी काका करके, बस वो फिर चल से चल काका ही चल पड़ा। आपको नहीं लगता अब आप बड़े हो गए? हाँ, अब तो माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, काफ़ी एज हो गई है, लेकिन फिर भी दिल जवान है जी। और अभी भी काका हूँ माँ बाप के लिए और मेरी एक माँ ही साबरा सुल्ताना, मैं उनके लिए भी काका हूँ जी। बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी साबरा सुल्ताना। आपकी और साबरा जी की उम्र में इतना फ़र्क नहीं है। बहरहाल हम जो है हंसी मजाक के साथ ये इंटरव्यू करेंगे और अकरम साहब मेरे जो है दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप भी बहुत प्यारे हैं। मैंने कभी भी इनको अपने बड़े भाई से कम नहीं सोचा। और आपने मेरे इतने इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैं ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा रहता हूँ। जो मैंने पीछे इंटरव्यूज़ किए हैं, जो मेरे देखने वाले हैं उनको इस चीज़ का मालूम होगा कि मैं कैमरे के सामने नहीं आता, पर ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए मैं सामने आया और इनके साथ बैठ के मुझे बड़ा अच्छा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं इनके साथ बैठ के वीडियो आज रिकॉर्ड कर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनकी जो कारकर्दगियाँ हैं उनको फरामोश नहीं कर सकता और मैं इनकी दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, इसीलिए इनके ख़ास इंटरव्यू के लिए मैं सामने आया हूँ। जी अकरम साहब, आप ये बताएंगे आप कितने साल के हैं? काका तो आप हैं ही, पर उम्र असली बताइएगा, छुपाइएगा मत। 64 माशाल्लाह से 64 साल के हैं अकरम साहब। साबरा जी आपसे इतने ज़्यादा ये छोटे नहीं हैं तो माशाल्लाह से अकरम साहब, ये बताएं कि आपको शौक कब हुआ? किस उम्र से आपको शौक हुआ? मैं 12 साल का था तो इधर इशरा मेन बाज़ार में रिहाइश थी हमारी जी। तो एक फिल्म लगी थी कनीज़ जी। कनीज़ वहीद की जी। मेरी पहली फिल्म कनीज़ है जो देखी आपने। वो मैंने घर से छुप गए चोरों की तरह भाग के वो फिल्म मैंने आधी देखी, कहीं पीछे कोई
पीछे ना देख ले, कोई वाकबर ना मिल जाए। तो डरते डरते मैंने वो देखी, तो मुझे वही साहब बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा यार ये हीरो बड़ा प्यारा है। फिर इस तरह शौक़ बढ़ता गया। फिर आना उस दौर में मिलता था, आना आना जोड़ के हमने ना 75 पैसे की टिकट लेनी हमने। मलक थिएटर सैलमा है, अभी भी मौजूद है भाटी चौक में। तो वहाँ पे मैंने कनीज़ फिल्म देखी। दूसरी फिल्म मैंने देखी अलाउद्दीन साहब की मेहताब, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। फिर इस तरह शौक़ बढ़ता गया, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहे। फिर चल से चल, फिर 4-5 फिल्में देख ली। फिर यार दोस्त जमा हो गए साथ, उनके साथ ही जाते रहे। फिर हमने बेदमाग की फिल्में ज़्यादा अहमियत देनी। और पुराने रेडियो का दौर था, रेडियो में गाने सुनने, तो दोपहर को प्रोग्राम लगता था। तो हमने कहा ना यार ये फिल्म लगी हुई, इसका गाना बड़ा बेस्ट है। वो दिल में शाम को खुंदक सी होती थी, चलो जी आज फिल्म देखनी है। इसी तरह फिर शौक़ बढ़ता गया। फिर काम वाले हो गए, कामों में डाल दिया घर वालों ने, फिर पैसे आने लग पे। फिर हम हफ्ते के बाद फिल्में देखने लग पी। सन 72 का वाक़या है कि वही मुराद की अंधली फिल्म जब मैंने देखी ना, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ वही मुराद से। कनीज़ तो देखी थी, तो अंधली देख के मैं ज़्यादा मुतासर हुआ। फिर कैसेटें ला के रखनी, गाने सुनने, रेडियो साथ साथ रखना, वो दो रेडियो का था। तो आज भी वो माजी याद आता है कि इसलिए हम माजी को नहीं भूले और ना पाकिस्तानी फिल्मों को भूले हैं। मेरे पास 752 गाना नूरजहाँ और मेहंदी हसन का है। में से कोई भी गाना आप पूछ लेंगे, मैं आपको फिल्म का नाम, शायर का नाम भी बता सकता हूँ। वो कहने का मकसद ये, कभी मैं होटल पर जाके चाय शाय पीता हूँ, तो लोग जब मैं अपनी पसंद की फ़िल्म लगाई होती है तो लोग देखते हैं, बड़े मुतासर होते हैं। तो वो गाना गुनगुनाता हूँ साथ में, तो वो बड़े मुतासर होकर मुझे पूछते हैं भाईजान आप क्या काम करते हैं। मैंने कहा जी मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और फिल्मी दुनिया से मुझे शौक़ है। तो उसी दौर से ये एक्टर जो हमारे हैं ये बड़े फूल से हैं, हम इन्हें बड़े प्यार से देखते हैं, हम इनके लिए दुआएं करते हैं। जैसे कि हमारी साबरा जी सुल्ताना है, एक बड़ा नाम है, अल्लाह इन्हें सेहत सलामती दे, बहुत अच्छी है। मुझे इन्होंने बेटा कहा हुआ, बेटा बना के दिखाया हुआ मुझे इन्होंने, तो मैं ये मेरी बड़ा प्यार करते हैं मेरे से। तो जितने भी एक्टर हैं दुनिया में जो नहीं है उन्हें भी याद रख सकते, ताकि लोग ये जाने कि वो हमारे सरमाया थे। वो दौर के उनका एक नाम था, मकाम था। तो मैं जब देखता हूँ लोगों को, कोई किसे पूछें यार हमारी एक फ़लानी अदाकार थी सुरनलता, वो यार वहाँ थी, बस इतना कह के वो, मैंने कहा जी वो कहाँ दफन है, उनका कोई अता पता है। फिर मैं उन्हें कुरेजता हूँ पुरानी यादों को। जैसे कि आपने सुना होगा एक एहतशाम बाबू हैं, माजी की वो फिल्में बड़ी उनके पास है। वो उन्होंने मेरे से रब्ता किया और कहने लगे, मेरा उन्होंने तारफ़ कराया यहाँ पे अलहमरा में। तो लोग मुझे कहते बोलो, मैं बोलता नहीं था, मुझे ज़रा झिझक लेती थी और मैं कभी बोला नहीं। ये तो आपका हौसला दिया आपने, शाह जी ने मुझे। अमर शाह साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा झाका जो है उड़ा दिया है। अब मैं खुल के बोलता हूँ। अभी कुछ दांतों का मसला है, नीचे वाले लगने हैं, फिर उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने फेस लाऊंगा। देखिए तो, अकरम साहब जब आप बोलेंगे ना, फिल्बदी बोलते रहेंगे, ये जो चीज़ें हैं बनावटी नहीं है, हमारे जो दिल से चीज़ निकल रही है हम वही बोलेंगे। हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ जी, और ये जो आमिर शाह चैनल है ना, ये सच्चा और बेझिझक होकर आप देख सकते हैं, इसमें कोई बनावट नहीं है। जो चीज़ सामने है वही हम सामने लाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि माजी को हम नहीं भूलते। शाह साहब भी पिंडी से इतनी दूर आते हैं, ये पुरानी फिल्मों को खरीदते हैं, उनका नाम जिक्र करते हैं, सब एक्टरों से मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। और मैं तो वाकई बहुत खुश होता हूँ कि मुझे अपने पाकिस्तानी एक्टरों से बड़ी मोहब्बत है, जो सलामत है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे तरह इसी तरह हंसते खेलते रहें, हमारी दिली दुआ है। तो जो दुनिया में नहीं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग तो कहते हैं ये पागल है, वो मर गया, इससे क्या लेना है, पागल है, फलाना है, ढींग है। भाई तुम्हें इससे क्या, मेरी वजह से आपको कोई बिल आता है? हमें शौक़ था, हमारे वो एक्टर हैं जो हमारा सरमाया थे। वो आज किसी माजी वाले बंदे से पूछोगे वो कहेगा वाकई क्या बात है, माजी माजी था। तो हमारा एक दौर था, दर्पण सबिया, संतोष, मोहम्मद अली, हबीब साहब, वहीद मुराद, और अपने एक बड़े अच्छे बांग्लादेश के हुआ करते थे, मैं दर्शन फिल्म वाले, वो नाम रहमान साहब। माजी देखो, रहमान साहब थे, कैसे कैसे, लहरी साहब थे, निराला साहब थे, मुनव्वर ज़रीफ थे। इन लोगों को लोग भूल गए हुए हैं। तो वल्लाह इनके लिए कुछ उठाया करें बेड़े, कि हाँ उनकी फिल्में लगाएं करें, और बड़ा मज़ा आता है। माजी को देख के बहुत मज़ा आता है।
जी शाह जी, आप बताएं कुछ अपने हवाले से तो आपको मैंने तो अपने हवाले से तो नहीं बात करनी है, स्पेशल आपको एक समझ लें कि ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि अकरम साहब वहीद मुराद साहब वहीदी क्लब के मेंबर भी जी, राब्ता सेक्रेटरी में। जी, राब्ता सेक्रेटरी। तो ये बताइएगा कि वहीद मुराद साहब से हकीकी ज़िंदगी में कभी मुलाकात हुई? हाँ जी, मेरी 3 मुलाकातें हुई थी। अच्छा। एक दफ़ा लिबर्टी मार्केट में, जब आखिरी दिन में उनके हालात बहुत ख़राब थे, बीमार थे, तो पैदल जा रहे थे लिबर्टी मार्केट से। अच्छा। तो वाइट रंग की उन्होंने पैंट और रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो उन्हें कह आ रही थी, कह कर रहे थे, और ना आम दुनिया गुजर रही थी। तो मैंने गौर से देखा वो वहीद मुराद, और उनका बुरा हाल हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। तो ये हालात थे। तो जब मेरे साथ मेरे दोस्त थे, वो देख के कहना आहो वहीद मुराद है। तो हम कुछ देर खड़े हुए थे, गाड़ी आई है वहीद मुराद को उसमें डाल के वो वापस ले गए। अच्छा। एक मुलाकात वो हुई थी, और एक हम उनके घर जाके पिंक नोट होता था 5 रुपए का, मैंने उस पर वहीद साहब का ऑटोग्राफ लिया था। वो नोट आज भी मेरे पास हयात है, मैंने नॉमिनेशन करा कर रखा हुआ है। तो वो आप लेके क्यों नहीं आए? आखिरी मुलाकात मेरी हुई है 80 में। एक्फा का दफ्तर होता था, ये कैमरा की रील एक्फा, वहाँ पे खड़े थे। तो वहाँ पे छोटी सी मुलाकात हुई थी बस। उसके बाद 83 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बड़ा दुख हुआ। तो वो नोट कितने सालों से संभाल के रखा है आपने? वो सन 82 की बात है। तो वो आप लेके क्यों नहीं आए साथ? वो मुझे जेल में नहीं रहा, लेकिन वो मैं अक्सर साथ नहीं रखता, मैं अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ वो। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। आपने तकरीबन हर फनकार से मुलाकात की, मोहम्मद अली साहब से मुलाकात हुई, और हमारे बहुत सारे लेजेंड्स फनकार हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई। सबसे ज़्यादा ज़ेबा जी से आपकी सलाम दुआ ज़ेबा बड़ी भाभी के जब मैं घर जाता था, आपको एक मज़े की बात बताऊं, तो मैं ज़्यादातर चाय का बड़ा शौकीन हूँ। तो जब मैंने एंटर होना ना ज़ेबा भाभी के घर, तो मोहम्मद अली साहब ने कहना ज़ेब को, ज़ेब चाय का कीड़ा आ गया, और ज़ेबा ने हंसना, क्योंकि उसे पता है कि ये खाना तो कम खाता है, चाय पीता है। तो ज़ेबा को कहने लगा ज़ेब वो आ गया चाय का कीड़ा। तो ये बात मुझे उनकी नहीं भूली आज तक, कि वो एक प्यार से उन्होंने ना एक तकल्लुफ़ दिया कि ये चाय का कीड़ा है, इसने चाय की डिमांड करनी है। नगमा जी के साथ भी आपके बड़े हाँ माशाल्लाह, नगमा जी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उनकी फ़िल्में भी हम देखते हैं, मैं उनके घर आना जाना मेरा माशाल्लाह, बड़ा प्यार देती हैं माशाल्लाह, बहुत इज़्ज़त करती हैं। उनकी एक भाभी है सना, वो भी मेरे से बड़ा प्यार करती है, और उनके भाई हैं जवेद, वो भी बड़ा प्यार करते हैं। बल्कि वो मैं ना जाऊँ तो वो फ़ोन करते हैं, खैरियत है, क्या बात है, आ नहीं रहे। तो फिर अपनी कोई मसरूफियत होती है, उसके बारे में बताता हूँ, जी मैं मैडम मैं काम में लगा हुआ। तो जब टाइम मिलता है तो मैं नगमा की तरफ जाता हूँ। तो ये मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ शाह जी, कि ये आसमा जी जो बाजी हमारी अजीज़ काजी की साहबजादी, उसके वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल। उनका एहसान है, और अल्लाह ने मिलाना था। और आप भी बहुत अच्छे ग्रेट आदमी हैं, आप बेलौस होकर चलते हैं, कोई पैसे से लगाव नहीं रखते। अमर शाह बहुत अच्छे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तानी फिल्में को ज़्यादा अहमियत दिया करें। अच्छा अकरम साहब, आप सब फनकारों के साथ मिले, तो जो पुराने दौर में आपने जैसे बताया कि 12 साल की उम्र से आपको शौक़ हुआ, पहली बार ज़िंदगी में आप जो किसी फ़नकार से मिले वो कौन थे? वो अली साहब थे, मोहम्मद अली साहब। जी सर। तो उनके साथ जब आप पहली बार मिले, कहाँ पे मिले, और उनके तासुरात क्या थे आपसे मिलने के बाद? उनके ये फरदौस मार्केट में मैं ना थोड़ी सी होश संभाली थी मैंने, वो 15 के साथ लगा था। तो मेरी पहली मुलाकात अली भाई से फरदौस मार्केट में हुई थी। अच्छा। किसी काम के लिए आए हुए थे, किसी बंदे का पूछ रहे थे। तो मैंने आगे जाके हाथ बढ़ाया, और उन्होंने मुझे हाथ मिलाकर गले से लगाया। फिर वो मैंने ऑटोग्राफ हाथ पे ले लिया। तो पहली मुलाकात अली से हुई। फिर उसके बाद जब हम वहीद फ़ैन क्लब बनाई है, तो हम कोई जब वहीद का प्रोग्राम करते थे, तो लोग एक्टरों को हम कार्ड देते थे ना, तो इस तरह हवाले से फिर सिलसिला बढ़ता गया कि उन्हें एक्टरों को हमने बुलाना, अवार्ड कर लिया, कभी फिल्मी मेला कर लिया, कभी बर्थी कर ली, इसी तरह के फंक्शन करते रहे हम हर लम्हा में। तो इसी तरह फिल्मी दुनिया से मोहब्बत होगी, लगाव हो गया जितने भी एक्टर हैं। तो कुछ अल्लाह को प्यार हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत से करे, जो हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। हम उनके लिए बड़े खुश हैं कि ये हमारा है सरमाया, ये लोग, हम इन्हें देख देख के खुश होते हैं। हमें इनसे कोई लालच नहीं, हमें मोहब्बत है, हम प्यार बांटते हैं, हम इन लोगों से मोहब्बत करते हैं।
अकरम साहब, हम लोगों ने मुझे याद है कि चुन चुन साहिबा की कब्र पर भी जी हम लोग गए, वहाँ पे हमने माशाल्लाह सफाई की कब्र की। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा हम लोगों ने जुल्फी की कब्र पे गए, जुल्फी साहब की कब्र पे गए, जो जहाँ पे हमने काम किया सरदारी साहिबा जो कि ज़ेबा जी की वालदा थी, वहाँ पे हम लोग गए। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी जो है, अकरम साहब ने बहुत सारी कब्रों को, और माशाल्लाह से निगो साहिबा की कब्र को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चार चांद लगा दिए। और आपने वो वीडियो भी देखी होगी, इतनी इन्होंने मेहनत की फ्लैक्स बनवा के। पिछली बार इन्होंने पहली बार निगो साहिबा की बरसी की थी, और इस साल भी बरसी करनी थी, पर अकरम साहब शदीद अलील हो गए, जिसके बाइस से जो है वो बरसी नहीं कर सके। ज़ाहिर है उनके अपने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तबीयत के हवाले से, जिसके बाइस वो बरसी नहीं हो सकी, वरना मैं लाहौर में ही था और मैंने उसकी फ़ुल कवरेज करनी थी। बहरहाल अल्लाह ताला अकरम साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, मेरी ढेरों इनके लिए दुआएं हैं। और इस तरह के जो फ़िल्मी लवर हैं, मेरे अंदाज़े में उनको सपोर्ट करनी चाहिए और उनको बड़े से बड़ी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ले कर आना चाहिए, इनकी शनासाई होनी चाहिए। जो कि फ़िल्म को चार चांद लगते हैं पर सितारों की वजह से, तो ये जो फ़िल्मी लवर हैं इस तरह के लोगों को भी सामने आना चाहिए। अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा चैनल आपका चैनल भी एक ही बात है जी, ये मेरा चैनल है आमिर शाह। जी जी बिल्कुल। आपने इस चैनल को आमिर शाह को देखना है, इंशाल्लाह आप बड़े खुश होंगे कि ये सच्चा और कोई इसमें बनावट नहीं है, हकीकत को सामने लाते हैं शाह जी। शाह जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। आइंदा फिर मुलाकात होगी। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।